अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। मैंने बोला, अगर नर्मदा जी की परिक्रमा करने के दौरान मैं अपनी नित्य की आदत के अनुसार इन्हीं सजीव इष्ट देव यानी कि मेरे पिताजी का ध्यान करता रहूं, तो क्या मेरा ध्यान खंडित हो जाएगा? मेरे ये सवाल सुनने के पश्चात महात्मा जी ने बोले, देखो बेटा, तुम वैसा ही करो, वही तुम्हें शास्त्रानुसार नर्मदा परिक्रमा करने का आदेश दे गए हैं। तुम अपने इन्हीं आराध्य पितृदेव का आदेश पालन कर रहे हो, बस वही सोचकर तुम निष्ठा पूर्वक नर्मदा परिक्रमा करते रहना। इसके बाद नर्मदा माई की इच्छा, अब थोड़ा मुझे अपना काम करने दो। ऐसा कहकर वह गर्भगृह के अंदर चले गए और वहां से एक लकड़ी की कौपिन और पीला लवादा लाए। उन्होंने मुझे एक मजबूत लाठी या दंड पकड़कर एक हवन करवाया और ये वेद मंत्र भी उन्होंने पढ़वाया, सत्यवधि स्वामी व्रत चरि स्वामी। ऐसे ही कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण उन्होंने करवाया। उन्होंने महामृत्युंजय शिव जी का मंत्र तथा नर्मदा माता का रहस्यवादी मंत्र देकर मुझसे कहा कि मैंने अपने आप शिव जी एवं नर्मदा माई के नाम पर होम करो। इन क्रियाओं के समाप्ति के बाद वो मुझे परिक्रमा संबंधी विस्तृत वर्णन देते रहे। परिक्रमा करने के लिए किन किन आवश्यक नियमों का पालन करना अनिवार्य है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं आदि सभी आवश्यक बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, नर्मदा परिक्रमाएं दो प्रकार से की जा सकती है, रुंडा परिक्रमा एवं जलेहरी परिक्रमा। रुंडा परिक्रमा अर्थात नर्मदा जी के किसी एक घाट को चुनकर वहां से परिक्रमा शुरू की जा सकती है। इसके अंतर्गत परिक्रमा करते समय नर्मदा जी को दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की ओर में रखकर वापस शुरू में घाट के लौटकर संकल्प मुक्त होना पड़ता है। इस रीति के अनुसार परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले एक थाली में कर्पूर और कड़ाई भोग सजाते हैं। कर्पूर की आरती और कड़ाई भोग का नर्मदा माई को चढ़ाकर यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा समाप्त हो जाने पर इसी एक ही पद्धति से पूजा आरती करना पड़ती है। कड़ाई भोग का अर्थ है आटा, घी और चीनी द्वारा मोहन भोग बनाकर और साथ में नारियल तथा पुष्प चंदन द्वारा चढ़ावा देकर नर्मदा जी के जल में उन्हें समर्पित किया जाता है। जलहरी परिक्रमा का अर्थ है समुद्र रेवा संगम स्थल हरिधाम और विमलेश्वर जी से परिक्रमा शुरू करके अमरकंटक में समापन या फिर अमरकंटक से जलेहरी परिक्रमा शुरू की जाती है और ये समाप्त होती है विमलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर। जलेहरी परिक्रमा का यही लघु संस्करण है। आजकल अधिकांश परिक्रमाकारी जिसका मन रुंडा परिक्रमा से पूरा नहीं भरता, इसी प्रकार जलेहरी की परिक्रमा करते हैं। परंतु प्राचीन काल में अत्यंत तेजस्वी एवं तपोबल से शक्तिमान महात्मागण कठोर संकल्प अपनाकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की विधि मानते हुए पूर्ण जलेहरी परिक्रमा करते थे। पूर्ण जलेहरी अत्यंत दुस्साध्य परिक्रमा होती है, इसलिए प्राचीन परिक्रमाकारी संतों को कठोर तपश्चर्या करनी पड़ती थी, मगर वे पूर्ण जलेहरी परिक्रमा से कभी पीछे नहीं हटते थे। इस सार्थक एवं संपूर्ण जलेहरी परिक्रमा के नियम संयम कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर परिक्रमा अमरकंटक से शुरू होती है तो पहले नर्मदा जी के दक्षिण तट से होकर विमलेश्वर जी जाना होगा, वहां से वापस अमरकंटक लौटना होगा। अगर जलेहरी विमलेश्वर जी से शुरू की जाती है तो अमरकंटक तक जाना पड़ेगा
वहां से लौटते समय अमरकंटक होकर ही वापस विमलेश्वर तक लौटना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये परिक्रमा हरिधाम से शुरू की जाए तो अमरकंटक होकर विमलेश्वर जी तक जाना होता है। वहां से वापस हरिधाम लौटकर तब परिक्रमा का संकल्प नर्मदा जल को समर्पित किया जाता है। दूसरे शब्द में जलहरी परिक्रमा का अर्थ है विमलेश्वर या हरिधाम से जहाज या नाव द्वारा समुद्र में 15 मील अंदर तक जाना होता है, जहां समुद्र जल में तृतीय नेत्र का दर्शन करना होता है। एक जलहरी परिक्रमा 2 रुंडा परिक्रमाओं के समान समय लेती है। दरअसल रुंडा परिक्रमा, लघु जलहरी परिक्रमा या पूर्ण जलहरी परिक्रमा, जो भी परिक्रमा क्यों ना हो, नर्मदा माता की परिक्रमा करने मात्र से ही एक समूचे योगा अनुष्ठान का फल परिक्रमाकारी को मिल जाता है। परिक्रमाकारी नर्मदा माता की कृपा का अनुभव पग पग पर करता है। अगर किसी घोर पापवश कोई परिक्रमाकारी नर्मदा माई के दिव्य दर्शन से वंचित हो जाती है तो नर्मदा माता कोई और मुनि धारण कर उसे दर्शन अवश्य देती हैं और परिक्रमाकारी की मनोवांछा पूरी कर देती हैं। नर्मदा माता एक भक्त को घोर जंगल के बीच खुखार जानवरों से बचाते हैं तो कहीं भटके हुए मुसाफिरों को सही राह का निशान दिखा देती हैं। ऐसी कितने ही अलौकिक घटनाएं सैकड़ों बार परिक्रमाकारियों के संग घटती रहती हैं। साधारणतया जो घटनाएं ज्ञान बुद्धि के समझ के अगोचर घटती हैं उन्हें हम अलौकिक चमत्कार कहते हैं। अगर कोई ऐसे अलौकिक चमत्कार देखना चाहे तो वो नर्मदा तट पर बैठकर तपस्या करे या नर्मदा जी की परिक्रमा करे, उसे सीधे अलौकिक अनुभव होने लगेंगे और ये बात तय है। याद रखे, यही बात प्राचीन काल से ऋषि मुनिगण अपनी व्याख्याओं में बार बार दोहरा गए हैं। नर्मदा तट की भूमि एक जीती जागती तपस्या भूमि है। यहाँ तपस्या का तुरंत फल मिलता है, ये अवश्यंभावी है। परिक्रमा करने के मुख्य नियम क्या है? पहला, निरंतर रेबा मंत्र जपना। दूसरा, नर्मदा जलधारा को सदा दृष्टि के सामने रखकर परिक्रमा करना। तीसरा, किसी भी हालत में नर्मदा के जल को नहीं लांघना चाहिए। परिक्रमा काल में अगर नदी को पार कर गए तो परिक्रमा खंडित हो जाती है। चौथा, परिक्रमा करते समय अगर कोई मंदिर सामने पड़े तो नर्मदा जल से शिव जी की पूजा करना चाहिए। परिक्रमा खाली पांव पैदल की जाती है। पांव में जूते हो या मोटर बसों से यात्रा की जाए या कुली द्वारा अपना सामान ढुलवाएं आदि सब प्रकार के आराम निषिद्ध हैं। अपना सामान खुद ढोना चाहिए। वजन सामग्री संचित ना की जाए। ज्यादा के ज्यादा 1 दिन की खुराक झोली में रखी जा सकती है। सत्य, ब्रह्मचर्य और सदाचार का निरंतर पालन करना चाहिए। हर अवस्था में नर्मदा माई पर पूरा भरोसा रखें। अधिक गहरे पानी में उतरना निषिद्ध है। महात्मा जी का कथन जारी था, एकाग्रचित होकर नर्मदा माई का शरण लेने से स्वयं मां नर्मदा अपने परिक्रमाकारी को जोग एवं खेम यानी कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, ये सारे भार अपने ऊपर नर्मदा जी उठा लेती हैं। नर्मदा परिक्रमा काल में 3 स्थान ऐसा है जो अत्यधिक दुर्गम या विषम है, परंतु इन्हें पार करना ही पड़ता है। पहली जगह है मुंड महारण्य। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि कोई चिड़िया भी यहाँ पर पर फैलाकर आसानी से उड़ नहीं सकती। उतना ही यहाँ पर नुकीले कंकड़ पत्थर और कंटीला झाड़िया की भरमार है। पहले यहाँ भयंकर शेर हुआ करते थे, मगर अब यहाँ खूंखार बाघ, भालू, चीता, लकड़बग्गा और महाविषधर सांप भी रहते हैं। ये जंगल 80 कोस यानी 160 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। मुंड महारण्य के बाद दूसरा दुर्गम स्थल या जंगल जो पड़ता है वो है ओंकारेश्वर झाड़ी। ये जंगल 80 मील लंबा है और 10 मील चौड़ा है। अमरकंटक से ओंकारेश्वर तक की समतल या पठारी भूमि जंगली इलाका को मिलाकर लगभग 500 मील लंबे इलाका तक फैले हुए है। तीसरा दुर्गम जंगली स्थल है सूलपानी झाड़ी। इस नर्मदा किनार पर ही बाबला गजा नामक एक स्थान है। वहां से कोटेश्वर तक एक राह बनती है जो 100 मील लंबी है और अत्यंत दुर्गम है। याद रखे, सूलपानी झाड़ी के पत्थर बहुत नुकीले होते हैं।
एक परिक्रमाकारी के लिए ये तीनों जंगल आत्म परीक्षा के लिए विषम स्थल है। इन तीनों जगह से राह चलना बहुत दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि सड़क कंटीली और पथरीली होती है। किसी किसी जगह में तो खासकर सुलपानी झाड़ी के पत्थर मानो सुई की नोक बराबर तेज है, जिन पर पैदल चलना मानो छालो फुफुला को न्योता देना होता है। चलते चलते आंखों में आंसू भर आते हैं। बहुधा इन जगहों से गुजरते समय पांव में पट्टी या बोरा बांधकर चलना पड़ता है। नर्मदा जी का और एक विशेषता यह है कि नर्मदा माता किसी परिक्रमाकारी को अपना नियम क्रमबद्ध नहीं रखने देती है, अर्थात यात्रियों को बंधे नियम तोड़ देती है और किसी को एक साथ जमात के संबंध में नहीं रहने देती है। चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो, वो हर एक को एक दूसरे से जुदा जरूर कर देती है। अक्सर घनघोर जंगल में रात अकेले ही बितानी पड़ती है। ऐसे में स्वयं नर्मदा माता ही अपने भक्त की रक्षा करती है। आज तक ये नहीं सुना गया है कि कोई परिक्रमाकारी किसी खूंखार जानवर का शिकार हो गया है या सांप के डसने से उसकी मौत हो गई है। नर्मदा परिक्रमा काल में ईश्वर भक्ति दृढ़ से दृढ़तर होती जाती है। हर पग हर विपदा में मानो कोई अदृश्य शक्ति बराबर उसको बचाती रहती है। जब ये अनुभूति एकदम पक्की हो जाती है, तब एक परिक्रमाकारी के मन में अखंड विश्वास और प्रभु शरण पाने की प्रबल कामना अटूट रूप में धारण कर लेती है। इस कारण नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक सिद्धिदायिनी योग मार्ग है, जो महेश्वर योग कहलाते हैं। मैं बड़े ध्यान पूर्वक माता जी की बातें सुनता रहा और बीच बीच में उनके उपदेशों को नोट करता गया। वो फिर कहने लगे, सुनो, चातुर्मास्य या घोर वर्षा काल में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। चातुर्मास्य या वर्षा काल के अंत में जब पुनराय परिक्रमा शुरू करो तो कड़ाई प्रसाद नर्मदा जी को चढ़ाकर, ना मिले तो केवल कर्पूर की आरती माता जी के नाम पर करो। इसके पश्चात यात्रा शुरू करो। हम अपनी परिक्रमाएं इसी विधि से करते हैं। अपने पास खाना पकाने का बर्तन सदा रखना चाहिए। डंडा कांटा आटा, नर्मदा में इनका न कोई घाटा। अर्थात माता नर्मदा की तट पर लकड़ी, पत्थर, कांटे और आटे का कोई अभाव नहीं रहता है। नर्मदा जी का 3/4 हिस्सा मध्य प्रदेश में है और 1/4 हिस्सा गुजरात में पड़ता है। इस विस्तीर्ण इलाका में लगभग सभी जगह दानशील और धार्मिक लोग साधु संत परिक्रमाकारियों के लिए सदा व्रत चलाते हैं। वहाँ कदई और जुन्हुरी का आटा मिलता है। मुंड महारण्य में कोदई और भोपाल में मिलता है गेहूं और चने का मिला जुला आटा, जिसे बीड़ा कहते हैं, और गुजरात में मिलता है बजरा। जहां सदाव्रत ना मिले वहां भील या गाढ़ अधिवासियों से भीख मांगकर भोजन का प्रबंध करना चाहिए। याद रखे, अगर 7 खाना पकाने के बर्तन रहे तो खुद के बनाए भोजन लेने में परिक्रमा में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। यह मैं बीच में टोक कर बोल उठा, जी ये बात मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता और इसलिए रसाई के बर्तन साथ ढोने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। फिर मेरे पिताजी कहते थे, जत भोग्यो तत् अवश्य प्राप्तव्य, और मैं अपने श्रद्धेय पिताजी की हर बात पर विश्वास करता हूँ। एक बार मैंने एक पुरानी पोथी देखी थी, विशेषर पद्धति। काशी में प्राचीनतम कामरूप मठ के आचार्य श्रीमद स्वामी भोलानंद तीर्थ जी ने इसकी व्याख्या सुनाई थी। उस पुस्तक में संन्यास अपनाने के लिए जो विधि नियम या विशेष नियमावलियां लिखी थी तथा यति धर्म निर्णय में सच्चे संन्यास को ग्रहण करने के लिए जिन कठोर नियमों का निर्देश दिया गया है, मैं देखता हूं कि आपकी बताई हुई नर्मदा परिक्रमा का जो नियमावली है उनके साथ एक विशेष समानता मिलती है। लगता है कि आपके विवरण के साथ उनका बहुत सादृश्य है। मेरे ये बात सुनने के पश्चात महात्मा जी ने बोले, सो तो होगा ही ना। वस्तु तो ये नर्मदा परिक्रमा सब यति मुनि ऋषि और सन्यासियों का ही एक आचरित धर्म है। सन्यास धर्म के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। उन्हें अपनी गुरु की प्राप्ति हुई थी ओंकारेश्वर तीर्थ में, वो भी इसी नर्मदा के किनारे। शंकराचार्य के गुरुजी गोविंदपाद, उनके गुरु श्री गौड़पाद, यहाँ तक कि महायज्ञी पतंजलि की तपस्या की गुफाएं भी इसी नर्मदा के तीर पर अवस्थित है। नर्मदा माई की कृपा प्राप्त कर
वे सब धन्य हुए थे, तभी उन्हें ऋषित्व की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। फलतः इन महान ऋषियों द्वारा प्रवर्तित योग मार्ग तथा सन्यास मार्ग के विधि नियमों को साथ नर्मदा परिक्रमा की आचरण विधियां मिली जुली तो होगा, इसमें अचरज की बात क्या हो सकती है। महर्षि दुर्वासा, पतंजलि, शंकराचार्य आदि सभी ने अपने अपने जीवन काल में कभी न कभी इस नर्मदा के तट पर तपस्या की थी। उनके द्वारा प्रवर्तित योग मार्ग तथा योग दर्शन, चाहे वो शैवागम हो, चाहे वो पतंजल योग हो अथवा राज योग हो, सभी नर्मदा मार्ग तथा महेश्वर योग के अनुसार भारतीय अध्यात्मवाद में प्रकट हुई हैं। तुम्हारे पिताजी साग्निक ब्राह्मण थे, यानी कि अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, तथा इस गूढ़ रहस्य को अच्छी तरह वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने तुम्हें नर्मदा परिक्रमा का आदेश दे रखा है। अब तुम अच्छी तरह सोच विचार कर ये फैसला करो कि तुम इस कठोर परिक्रमा पर अमल कर पाओगे। देखो, रुंडा और जलेहरी परिक्रमाओं के अलावा भी और एक तीसरी परिक्रमा है, और वो परिक्रमा बड़ी आसानी से की जा सकती है। ये पंचकोशी परिक्रमा कहलाती है। इस परिक्रमा के लिए परिक्रमाकारी कोटि तीर्थ से संकल्प उठाकर वो चलता है। वो पहले कड़ाई प्रसाद और कर्पूर की आरती चढ़ाते हैं, फिर वहां से कपिलधारा, बराती नाला, जलेश्वर, माई की वगिया, सोनमुड़ा और भृगु कमंडल की परिक्रमा लगाकर पुनः कोटि तीर्थ वापस लौटता है। तब उसकी परिक्रमा सफल होती है। इस पंचकोशी परिक्रमा के लगाने से भी अनेक पुण्य फल मिलते हैं और माता नर्मदा की कृपा प्राप्त होती है। बोलो बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? महात्मा जी के इस सवाल के पश्चात मैं बोलने लगा। इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।